नालासोपारा पश्चिम में एक ज्वेलरी व्यापारी पर किया गया जानलेवा हमला। बहुजन विकास अघाड़ी के युवा कार्यकर्ता की गुंडागर्दी की तस्वीरें आई सामने। नमस्कार, मैं हूं अनीता पांडे और आप देख रहे हैं पब्लिक की आवाज न्यूज। नालासोपारा पश्चिम पुलिस स्टेशन क्षेत्र अंतर्गत स्थित हनुमान मंदिर के सामने एक ज्वेलर्स व्यापारी के साथ कुछ लोगों द्वारा मारपीट करने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें कुछ लोगों को ज्वेलरी व्यापारी की पिटाई करते हुए साफ देखा जा सकता है। क्या है पूरा मामला, आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल नालासोपारा पश्चिम हनुमान मंदिर के सामने स्थित कावेरी ज्वेलर्स के मालिक गोविंद कैलाश सिंह राजपुरोहित बुधवार देर रात को ब्रिज के नीचे सत्यम शिवम शॉपिंग सेंटर में खरीदारी करने गए थे। तभी रात के करीब 10 से 11 बजे के बीच बहुजन विकास अघाड़ी से जुड़े कुछ लोग व कपड़ा व्यापारी बाबू सिंह राजपुरोहित, जिसकी नालासोपारा पश्चिम ब्रिज के नीचे स्थित संस्कृति कलेक्शन और सहेली साड़ी के नाम से दुकान है, वो और उसके दोनों बेटे प्रवीण राजपुरोहित व निकुंज राजपुरोहित तथा एक अन्य बंसी राजपुरोहित तथा उनके अन्य साथियों ने नालासोपारा पश्चिम ब्रिज के नीचे ज्वेलर्स व्यापारी गोविंद सिंह राजपुरोहित की जमकर पिटाई कर दी। यह पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इतना ही नहीं, जब गोविंद अपनी जान बचाकर भागे तो सभी आरोपियों ने उनका पीछा करते हुए हनुमान मंदिर के पास गोविंद की दुकान के सामने भी गोविंद के साथ मारपीट की वारदात को अंजाम दिया और जबरन पीड़ित गोविंद राजपुरोहित को एक कार में बैठाने लगे। इस पूरे घटनाक्रम में बहुजन विकास अघाड़ी के युवा कार्यकर्ता और समाज सेवक किरण भंसोड़े मुख्य भूमिका में दिखाई दिए, जिसे तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये समाज सेवक पीड़ित को मारते हुए जबरदस्ती कार में बैठा रहे हैं। इससे एक बात तो साफ है कि बविया के इस युवा नेता को समाज सेवा करने आता हो या नहीं, लेकिन गुंडागर्दी करने में इन्हें पूरी महारत हासिल है। इस मामले में ज्वेलर्स व्यापारी गोविंद राजपुरोहित ने जानकारी देते हुए बताया कि मनमाने तरीके से चंदा उगाही के विरोध में ऑनलाइन व्हाट्सएप ग्रुप पर कई लोगों के साथ ज्वेलर्स व्यापारी गोविंद कैलाश सिंह राजपुरोहित ने भी बाबू राजपुरोहित का विरोध जताया था, जिस बात को लेकर बाबू और उसके बेटों ने गोविंद राजपुरोहित पर हमला किया। आपको यह भी बता दें कि बाबू राजपुरोहित बविया में परिवहन समिति का सदस्य भी है और इसी बात की धौंस वो जमाता रहता है तथा सत्ता पक्ष के किरण भंसोड़े जैसे लोगों का भरपूर समर्थन भी इसको मिलता है। फिलहाल नालासोपारा पश्चिम पुलिस ने बविया कार्यकर्ता किरण भंसोड़े सहित प्रवीण राजपुरोहित, निकुंज बाबू सिंह राजपुरोहित, बाबू सिंह दौलत सिंह राजपुरोहित पर भारतीय दंड संहिता के सेक्शन 323, 141, 147, 149, 341, 427, 504 और 506 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। इस पूरे मामले में पीड़ित गोविंद सिंह राजपुरोहित का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम गोविंद सिंह राजपुरोहित है। गोविंद जी, आपके साथ जो हादसा हुआ था वो पूरा मामला क्या है? मैडम, मैं 17 तारीख को रात में रोज की तरह मेरी दुकान 9:30 बजे मंगल करने के बाद सत्यम शॉपिंग में झंडे लेने के लिए, जो 22 तारीख का अयोध्या में राम जी की मूर्ति की स्थापना है, इसके लिए मैं झंडे लेने के लिए शॉपिंग में गया था। झंडे लेने के बाद में मैं वहाँ पे मेरे एक फ्रेंड है विक्रम सिंह राजपुरोहित करके, उनके पास में थोड़ा बातचीत करने के लिए रुका था। इतने टाइम में बातचीत करते समय मेरे पीछे बाबू सिंह राजपुरोहित, जो कि परिवहन समिति में सदस्य भी हैं और बहुजन विकास के कार्यकर्ता भी हैं, वो पीछे से आके मेरे को 3-4 मार दिए और चोर चोर चिल्लाने लगे जोर जोर से। उन्होंने ऐसा क्यों किया? वो मुझे भी नहीं पता, कुछ समझ में नहीं आया और अचानक से आके मैं उनसे ना कोई उनसे बातचीत की ना। हाँ, मैं जब वहाँ से निकल रहा था मैंने उनको देखा, वो अपनी दुकान में बैठे थे और पीछे से आके अचानक मेरे ऊपर हमला कर दिया। और हमला करने के बाद में जैसे चोर चोर चिल्लाने लगे तो वहाँ से मैं जान बचा के भागते हुए यहाँ पे सिविक सेंटर के हनुमान जी का मंदिर है पंचमुखी, यहाँ तक पहुँचा। और यहाँ पहुँचने के बाद में मैंने मेरे पिताजी को फ़ोन किया, पिताजी आए और इतने टाइम में ये लोग वापस चारों तरफ से सबको फ़ोन करके 8-10 लोगों को और भी दूसरे गुंडे लोगों को बुला के मेरे को यहाँ पे घेर के, यहाँ सिविक सेंटर के यहाँ पंचमुखी हनुमान जी के मंदिर के यहाँ मुझे बहुत मारने के बाद इन्होंने मुझे 2-3 बार गाड़ी में डाला और बोले इसको अपने एरिया में लेके चलो, अपने एरिया में लेके चलो। और ट्रैफिक ज़्यादा और पब्लिक ज़्यादा इकट्ठा हो गई, इसकी वजह से वो लोग वो गाड़ी निकाल नहीं पाए और मैं वहाँ से निकल के पुलिस स्टेशन तक भाग के गया।
पुलिस स्टेशन जाने के बाद में भी ये लोग उसी गाड़ी के अंदर वहाँ तक भी पहुँचे और पुलिस स्टेशन के अंदर पुलिस वालों के सामने वहाँ वापस उन्होंने मेरे साथ मारामारी की। उस चीज़ का पुलिस स्टेशन के वीडियो फुटेज में भी आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन पुलिस वालों ने उनको वहाँ भी अरेस्ट नहीं किया। इतना सब करने के बाद में भी इन्होंने मुझे एक ही दिन के अंदर 3 बार जान से मारने की कोशिश की। उसके बावजूद भी पुलिस वालों ने इनके अगेंस्ट मेरी एफआईआर उस टाइम नहीं ली। मेरी एफआईआर दूसरे दिन मुझे 5 बजे उन्होंने एफआईआर लॉन्च की है। अच्छा, आपके साथ ये जो घटना घटी तो इसके पीछे इसके पहले आप लोगों का कुछ विवाद हुआ था, कोई झगड़ा हुआ था? नहीं, हमारा पर्सनली कोई विवाद नहीं है। हम लोग एक ही समाज के हैं और एक ही समाज के अंदर वो भी समाज के कमेटी के मेंबर हैं, मैं भी कमेटी के मेंबर हूं। और अगर उस चीज़ का सामाजिक विवाद अगर कोई होता भी है तो वो सामाजिक स्तर पे था। उसको समाज की जगह पे बैठ के उस चीज़ को सॉल्व करने की जरूरत थी, ना कि बाहर से गुंडे बुला के मरवाने की और जान से मरवाने की कोशिश करना। ये कहाँ तक उचित था? समाज को लेकर क्या बातचीत हुई थी, क्या झगड़ा चल नहीं, रहा था? समाज को लेके हमारे गुरुदेव जो 14 तारीख को कालबा देवी में आए थे, वहाँ की उनकी बहुत बड़ी यात्रा, शोभा यात्रा निकली थी और उस चीज़ को इन्होंने संस्था जो कि रजिस्टर्ड संस्था है उनकी बगैर जानकारी, बगैर नॉलेज के उन्होंने फंड इकट्ठा करना चालू कर दिया और उसमें उन्होंने संस्था के पदाधिकारियों का भी नाम डाला, पैसे अमाउंट डाला और उसमें हमारी संस्था के सेक्रेटरी ने ऑब्जेक्शन लिया था कि भाई मेरा नाम और मेरा अमाउंट मेरी परमिशन के बगैर आपने क्यों डाला है। ऐसा करके ये चीज़ उन्होंने गलत की थी। तो हम लोग कमेटी वालों ने 8-10 लोगों ने उस चीज़ का विरोध भी किया था। तो उस 8-10 लोगों में मैं भी था, मैंने भी विरोध किया। लेकिन उसी चीज़ को ये लोगों ने 5-7 दिन पहले जो ये चीज़ हुई थी उसको पकड़ के उनको लगा कि अभी हमारे एरिया में आया हुआ है, तो ऐसा करके मेरे ऊपर इन्होंने हमला किया। इसमें ये इनके लड़के दोनों प्रवीण सिंह राजपुरोहित, निकुंज राजपुरोहित, उन्होंने वहाँ से मुझे हमारे साथ मारामारी चालू कर दी थी और उसके बाद में ये लोग आए थे यहाँ भी। इसमें बंसीलाल भी राजपुरोहित है एक और इनकी दुकान के 4-5 स्टाफ भी थे। कौन सी दुकान है, किस नाम से दुकान इनकी है? दुकान का नाम संस्कृति साड़ी और सहेली साड़ी है। अच्छा, जो कि नालासोपारा वेस्ट में स्टेशन के पास ब्रिज के नीचे है। अच्छा, इसमें और कुछ लोग जो नजर आ रहे हैं, उनका यहाँ के सत्ता पक्ष के लोग भी नजर आ रहे हैं, तो उनका नाम बताएंगे मुझे? मैडम, उनका जो गाड़ी थी, जिस गाड़ी में मुझे डालने की कोशिश की गई थी, वो यहाँ नालासोपारा वेस्ट में ही बहुजन विकास आघाड़ी के युवा कार्यकर्ता हैं। उनका नाम किरण बंसोड़े हैं। उन्होंने भी मेरे साथ में बहुत मारामारी की, जबकि वो भी मेरे परिचित थे। मैं उनको भी अच्छी तरीके से जानता था, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरे साथ में बंसीलाल और भी इंदर सिंह राजपुरोहित वसंत के हैं और ये लोगों ने मिलके बहुत मारामारी की मेरे साथ में और 3 बार मुझे जान से मारने की कोशिश की एक ही दिन के अंदर। पुलिस ने जो धाराएं लगाई हैं, आप उससे संतुष्ट हैं? नहीं, मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि जब हम लोग पुलिस स्टेशन पहुंचे थे हमें अलग बताया गया था और जब एफआईआर की हमें कॉपी दी गई थी उसके अंदर जो जो धाराएं लगनी चाहिए थी वो सब धाराएं हटी हुई थी। और एफआईआर जबकि रात को घटना हुई थी, पुलिस वालों के सामने हुई थी, पुलिस वालों ने उनको अरेस्ट नहीं किया और उस टाइम तुरंत हमारी एफआईआर भी नहीं ली। एफआईआर भी दूसरे दिन शाम को 5 बजे लॉन्च हुई है। सुनने में आया है कि आप आमदार क्षितिज ठाकुर से भी मिले, तो उनका क्योंकि उनके पक्ष के लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट है आपके इस जो आपके साथ जो मारपीट की वारदात हुई है, इसमें उनके पक्ष के भी कार्यकर्ता हैं, उनका भी नाम आया। तो आप लोगों ने जब क्षितिज ठाकुर से बात की तो उन्होंने क्या कहा? जब हम लोग वहाँ गए थे उन्होंने बताया कि देखिए इसमें हमारा पार्टी का कोई रोल नहीं है, उन्होंने किया है जो भी किया होगा अपने स्तर पे किया हुआ है, आप जो भी लीगल कार्रवाई है आप लीगल कार्रवाई कीजिए।